सो वेल और आने वाले समय में भाई आपके होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स एमपी बोर्ड के। और इन बोर्ड एग्जाम से पहले भाई आपके बहुत सारे बदलाव यहां पे बोर्ड अपने लेवल पे कर रहा है। देखो भाई 100 की सीधी एक बात है कि भाई बदलाव का जमाना है, इंसान बदल जाते हैं, ये तो परीक्षा के पैटर्न है भाई, इनको तो कभी बदल दिया जाता है। यहां तो इवन ऐसा भी होता है कि कल एग्जाम से एक दिन पहले भाई तुम्हारा टाइम टेबल ही संशोधित वाला जारी कर दिया जाता है कि हमने टाइम टेबल ही चेंज कर दिया। ठीक है, कुछ बदलाव आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के पहले यहां पे लिए जा रहे हैं। किस लेवल में लिए जा रहे हैं, किस लिए लिए जा रहे हैं, क्या आपको इससे प्रॉफिट होगा और क्या वो न्यूज है, आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे भाई। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बता दूं कि भाई अभी आप लोगों के अर्धवार्षिक एग्जाम्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें छोटी सी वो न्यूज कवर करके दिखा देता हूं। तो अब ना आपको पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। इसका पीछे का रीजन मैं बताता हूं क्या है। परीक्षा के बाद होगी अभिभावक और शिक्षकों की बैठक। अब 6 माही एग्जाम की आंसर शीट भी देख सकेंगे पेरेंट्स। तो भाई पढ़ाई कर लो, वरना डिसाइड कर लो कि भाई स्कूल में कुटना है या घर जाके कुटना है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक एग्जाम्स की तैयारी है, अच्छे से करो भाई। इनका भी 5% वेटेज होता है। राइट, न्यूज की बात करें मेन क्या है, अभी जो है कल के दिन एक हमारा आपको पता होगा सेंट्रल लेवल का जो बोर्ड है सीबीएसई। राइट, इस बार आपको पता होगा कि एमपी बोर्ड बहुत सारी चीजें सीबीएसई के अकॉर्डिंग कर रहा है, चाहे वो एग्जाम ट्विस्ट ईयर में लेना हो, 2 बार आपके एग्जाम लेना हो, चाहे और भी चीजें हैं पैटर्न में भी बहुत सारी सीबीएसई को फॉलो करके किया गया है। इवन अभी अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो मुझे लगता है सीबीएसई तुम्हारा माई बाप बन जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, इन्होंने क्या डिसीजन लिया और इससे हमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर बात करेंगे। अब 10वीं व 12वीं में नहीं मिलेगा डिवीजन। अब भाई डिवीजन क्या है, डिवीजन आप लोगों को पता होगा, एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस जो भी होती है वो आपका दर्शाता है कब, रिजल्ट आने में। बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आपको पता है कितना मैटर है। अब डिवीजन ही नहीं दिखेगा तो भाई सब क्या होगा। आगे पढ़ते हैं न्यूज। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम में परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं करेगा। इसके अलावा अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं किया जाएगा। अब रिजल्ट में सिर्फ सीजीपीए, कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी ग्रेड पॉइंट सी मिलेंगे। सीबीएसई बोला हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे। परिणाम से प्रतिशत हटाए जाने के फैसले पर सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा है कि ऐसा करने से ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम खत्म होगा। अब हम सभी विषयों के अंक को जोड़कर प्रतिशत निकालकर रिजल्ट कैलकुलेट करने की बजाय हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है इस पर फोकस करना चाहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ओवरऑल परसेंटेज की बजाय अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे। राइट, अब इसके पीछे क्या होता है कि कई जो बच्चे होते हैं ओवरऑल, अगर देखो आपके जैसे 5-6 सब्जेक्ट हैं जो भी हैं, अब भाई मैं वो एडिशनल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारा चॉइस है। राइट, उनमें क्या होता है कि आपके कई सब्जेक्टों में ज्यादा मार्क्स होते हैं, है ना, उनसे क्या होता है कि आपका परसेंटेज अप हो जाता है। अगर 500 के हिसाब से आपका परसेंटेज निकाले तो आपका ग्रेड A+B+ आ जाते हैं। लेकिन उन 5 सब्जेक्ट में भी 2-3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें भाई तुम्हारी एकदम बत्ती गुल होती है, मतलब तुम्हारे परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रेड देखे तो उन विषय की वजह से आपका बढ़ जाता है और वो तुम्हें थोड़ा सा मतलब तुम्हारा जो चीजें होती है वो समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये क्या करेगा कि अब परसेंटेज आपका ऐसे नहीं निकालेगा, आपको बताएगा नहीं A+ हो, डिस्टिंक्शन आया भाई साहब तगड़ा हो, तुमने एकदम भाई कत्ल कर दिए, वो चीजें नहीं बताएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि हर एक सब्जेक्ट्स में ग्रेड डाल देगा, मार्क्स वगैरह आपके थोड़े से यहाँ पे छुपा छुपू देगा। तो आपको क्या है कि उससे ये चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको ग्रेड से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे, लेकिन वो चीजें मेंशन की जाएंगी कहां, आपके रिजल्ट के नीचे, कि हमने किस पद्धति से इस चीज को एग्जीक्यूट किया है, किस तरीके से हमने निकाला है, कितने कितने परसेंट में कितना ग्रेड सॉरी कितने कितने मार्क्स में कितना आपका ग्रेड आता है, इतने से इतने मार्क्स के बीच में मिले हैं तो आपका कितना ग्रेड होगा। तो सीबीएसई आपको ये बोलता है कि फायदे की बात है, लेकिन एक चीज बताऊं मैं, ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि इनके परसेंटेज वैसे भी बहुत हाई आते हैं। तुम्हें पता होगा कि सीबीएसई का भाई रिजल्ट कितना बेटर आता है, कुछ ना कुछ तो तिकड़म ये लोग अपने तरफ से करते हैं। तो ये चीजें अभी ये सीबीएसई करने के लिए कोशिश कर रहा है, शायद इस साल से आपको सीबीएसई में देखने को मिल जाए। बात करें एमपी बोर्ड की, क्या है भाई साहब,
एमपी बोर्ड क्या करेगा? देखो, मोस्ट ऑफ द जो फैसले होते हैं राइट, उसमें क्या होता है कि सीबीएसई अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो एमपीबीएससी जो अपना है मध्य प्रदेश स्टेट जो भी है, वो अपना लोक शिक्षण संचालय क्या करता है कि करता तो सेम प्रोसेस है, बट इसमें क्या करता है कि वो अगर उसे एग्जीक्यूट करना है इस चीज को तो इसमें चेंजेस कर देगा। वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कि हमारे जो स्टेट के बच्चे भाई साहब उनको इससे कितना कंफर्टेबल है, कितना उनको आने वाले फ्यूचर में चीजें होंगी, तो वो पेश करेगा, सेम चीजें करेगा, लेकिन इसमें चेंजेस करने के साथ करेगा। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि सेंट्रल लेवल का जो बोर्ड होता है उसको हर एक लगभग मतलब जितने भी स्टेट बोर्ड है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि ये दिल्ली से जो होता है मेन आपका होता है सेंट्रल लेवल का, तो इसमें जो सिस्टम्स बनते हैं वो आपके स्टेट बोर्ड करते हैं, लेकिन इनके पास ये चीजें ऑप्शनल होती हैं। अब ये विषय में आप लोगों की क्या राय है, कि आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या एमपी बोर्ड में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दोगे। बट अभी जो है इस चीज को एग्जीक्यूट करने की तैयारियां हो रही हैं। एमपी बोर्ड भी आने वाले समय में शायद आपको चीजें बता दे, आपके रिजल्ट आने में अभी बहुत समय है, 4-5 महीने का वक्त है समझ लो, उस टाइम तक की इस व्यवस्था को थोड़ा ढंग से काम कर ले। चाहे भाई चुनाव आ जाएंगे तो शायद इस चीज को थोड़ा ढंग से हो जाए, रिजल्ट आ जाएंगे चुनाव के तो कर सकते हैं। तो ये आने वाले भविष्य के लिए तुम्हारे लिए अपडेट थी कि ऐसा हो सकता है। अब होगा नहीं होगा ये एमपी बोर्ड के ऊपर है, होगा तो तुमको पता है, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अगर क्लिक करके रखे हो भाई साहब तुम्हें न्यूज मिल जाएगी, और नहीं भी रखे हो तो आज सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। बाकी ये कुछ चीजें चल रही हैं सेंट्रल लेवल में, आगे ऊपर की बात है ये। अब नीचे लेवल में हमारी स्टेट में क्या होता है क्या नहीं होता है वो वक्त बताएगा। बाकी कुछ अपडेट आती जानकारी आपको वीडियो बना के बता दी जाएगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।